जय हिंद सभी को। सब लोग ठीक हैं? चलिए बच्चे, हमारा जैन धर्म में कल कहाँ तक महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लिए थे। अच्छा चलिए ठीक है, हम चीज़ों को 5 मिनट में रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे बच्चे? बताइए। वेरी गुड, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ठीक है, 23वां तीर्थंकर कौन थे? बहुत बढ़िया, पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ ने कौन सा धर्म दिया था? बहुत बढ़िया, चतुरायन का धर्म। ठीक है, पार्श्वनाथ ने कौन सा धर्म दिया? चतुरायन का धर्म। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बच्चे? बहुत बढ़िया, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, कहां पे हुआ था बच्चे? कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम में। ठीक है बच्चे, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? हाँ आप बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता जो थे वो कौन से गोत्र के थे? वेरी गुड, ज्ञात्रिक वंश के। ठीक है, इनका गोत्र क्या था बच्चे? ज्ञात्रिक वंश। ठीक है, महावीर स्वामी के माता जी का नाम क्या था बच्चे? आप बताइए, आप उसके बगल वाले। बहुत बढ़िया। ठीक है, इनके माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला कौन थी बच्चे? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन। ठीक है, लिच्छवी जो था हमारा पहला गण राजा था। ठीक है बच्चे, ये बताइए इनके जो भाई थे उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदी बर्मन। ठीक है, गृह त्याग के समय इन्होंने नंदी बर्मन से ही परमिशन लिया था। ठीक है बच्चे, चलिए ये बताइए इनके जो पत्नी थी उनका क्या नाम था? यशोदा। बहुत बढ़िया। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, इनकी बेटी का नाम क्या था बच्चे? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। और इनके दामाद का नाम? बहुत बढ़िया, जमाली। इनके दामाद का नाम बच्चे जमाली था। ठीक है, महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे अपना ज्ञान की प्राप्ति की थी? बहुत बढ़िया, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन से गांव में था ये? जाम्बिक ग्राम में। ठीक है, जाम्बिक ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है बच्चे, चलिए महावीर स्वामी के 2 प्रमुख शिष्य थे, कौन कौन? बहुत बढ़िया, भद्रबाहु एंड स्थूलबाहु। भद्रबाहु एंड स्थूलबाहु। ठीक है, इसी टाइम पे बच्चे क्या हुआ था, महावीर स्वामी के जो 2 शिष्य थे वो क्या है, मगध के एरिया में इसी टाइम पे क्या भूख हड़ताल हो गया था। ये मगध का एरिया था बच्चे। ये वाला जो था बच्चे, ये मगध का एरिया था। ठीक है, मगध का एरिया। यहाँ पे क्या है, भूख हड़ताल हो गया। ठीक है, भूख हड़ताल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जैन समुदाय के दो समुदाय रहते थे। जैन के 2 समुदाय रहते थे, एक भद्रबाहु के नेतृत्व में और एक स्थूलबाहु के नेतृत्व में। तो जैसे बच्चे अकाल पड़ा था यहाँ पे, तो भद्रबाहु के जो नेतृत्व वाला जैन समुदाय था वो यहाँ पे दक्षिण भारत में आ गया था, दक्षिण भारत के कर्नाटक में। तो यहाँ पे कौन आ गया बच्चे? भद्रबाहु। भद्रबाहु। ठीक है, और लेकिन स्थूलबाहु का जो समाज था वो यहीं पर रह गया। स्थूलबाहु का समाज जो था वो यही मगध में रह गया। ठीक है, मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा रहा। ठीक है, 12 वर्षों तक अकाल कंटिन्यू रहा। ठीक है, 12 वर्षों के बाद जब ये वापस लौट के यहाँ गए तो दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हुई थी। ठीक है, यहाँ पे जो जब आए तो ये देखे कि ये वस्त्र पहने हुए थे, ये लोग वस्त्र पहने हुए थे, कौन सा? सफेद वस्त्र। ठीक है, तो इनको श्वेतांबर बोला गया। सफेद वस्त्र जो पहना उनको श्वेतांबर बोला गया, और ये जो लोग थे नंगे रहते थे इनको दिगंबर बोला गया। ठीक है, दिगंबर। ठीक है बच्चे, स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो जैन समुदाय था उनको श्वेतांबर बोला गया क्योंकि वो सफेद वस्त्र धारण कर चुके थे, और ये लोग क्या है? दिगंबर। मतलब ये लोग बिल्कुल बिना कपड़ों के रहते थे। ठीक है, तो इनको दिगंबर बोला गया। ठीक है, तो इन दोनों के विचारधाराओं में काफी ज्यादा परिवर्तन हो गया। सोचिए बच्चे, एक ही धर्म में 2 विचारधाराएं, मतलब उस धर्म का विनाश होना निश्चित है। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के आपस में विचार कैसे भिन्न थे, एक दूसरे से इनके विचार कैसे भिन्न थे। ठीक है, तो एक तरफ श्वेतांबर देख लेते हैं और एक तरफ दिगंबर देख लेते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, श्वेतांबर जो बच्चे थे ये क्या? सफेद वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, और दिगंबर जो थे ये कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। मतलब इसको 9 वस्त्र लिख दें,
सफेद वस्त्र पहनने के कारण इनको श्वेतांबर बोला गया, और कोई वस्त्र नहीं पहनने की वजह से इनको दिगंबर बोला गया। ठीक है बच्चे। दूसरा, श्वेतांबर का मानना था कि आपको यदि मोक्ष की प्राप्ति हो भी जाती है, मोक्ष प्राप्ति के बाद भी आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। इनका क्या मानना था बच्चे? मोक्ष को जैन धर्म में क्या बोला गया बच्चे? कैवल्य। मतलब आपको कैवल्य की प्राप्ति हो भी जाती है, उसके बाद भी आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद भी आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दिगंबर वालों का मानना था कि एक बार आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, एक बार आपने कैवल्य की प्राप्ति कर ली, तो उसके बाद से भोजन की कोई जरूरत नहीं है, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ऑटो में विटामिन मिनरल्स मिलते रहेंगे। ठीक है। इनकी सोच थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, समझ में आया बच्चे? मतलब आपको एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है, आपको मिनरल्स विटामिन ऐसे मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चे। उसके बाद से श्वेतांबर वालों ने बोला कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। महिलाओं को क्या मिल सकता है? मोक्ष जहां जहां बोल रहा हूं उसका मतलब आपको कैवल्य समझना है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में मोक्ष की जगह कैवल्य शब्द की चर्चा है। ठीक है, तो मैं जहां जहां मोक्ष बोला वहां आपको कैवल्य ऑटो में समझ जाना है। तो इसमें क्या बोला गया श्वेतांबर में कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। इसके लिए इन्होंने मल्लीनाथ का एग्जाम्पल दिया। मल्लीनाथ का एग्जाम्पल दिया। बच्चे मल्लीनाथ कौन है? मल्लीनाथ भी एक तीर्थंकर थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 19वें नंबर के। मल्लीनाथ कौन थे? 19वें नंबर के तीर्थंकर थे, 19वें नंबर के तीर्थंकर। और दिगंबर वालों ने क्या बोला कि महिलाओं को मोक्ष मिल ही नहीं सकता है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। सोचिए, इन्होंने बोला कि महिला को मोक्ष मिल सकता है, इन्होंने बोला महिला को मोक्ष नहीं मिल सकता है, लेकिन इन्होंने मल्लीनाथ का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो ये लोग जो थे ना बच्चे श्वेतांबर वाले, ये मल्लीनाथ को महिला मानते थे। मल्लीनाथ को क्या बोलते थे? महिला। ये जो मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर थे इनको महिला बोलते थे, और ये लोग मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। सोचिए, एक ही धर्म में, वो भी तीर्थंकर को लेके इतना बड़ा विवाद। सोचिए, ये हमारे तीर्थंकर थे और इनको लेके दिगंबर वाले बोलते थे कि नहीं ये महिला नहीं है, और श्वेतांबर वाले बोलते थे कि ये महिला है। तो जब एक धर्म में इतनी बड़ी विवाद हो जाए तो उस धर्म का विकास बहुत ही कम होगा। ठीक है, स्वाभाविक है। समझ में आया बच्चे? तो इनका बोलना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल ही नहीं सकता है, और इनका बोलना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। अभी दिगंबर वालों ने एक बात बोली कि महिला को यदि मोक्ष चाहिए तो इस जन्म में अच्छा काम करे। दिगंबर वालों को क्या बोलना था कि महिला को यदि मोक्ष चाहिए तो इस जन्म में अच्छा काम करे, जिससे इसको अगले जन्म पुरुष का मिलेगा, फिर पुरुष बन के फिर वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मतलब महिला को मोक्ष लेने के लिए दिगंबर वालों को कहना था इस जन्म में अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करे इस जन्म में, तब आपको नेक्स्ट जन्म में क्या पुरुष का जन्म मिलेगा। ठीक है, फिर आपको मोक्ष मिलेगा। मतलब महिला को मोक्ष लेने के लिए प्री और मेंस दोनों का एग्जाम देना है। समझ में आया? पुरुष को एक ही बार मिल जा रहा है, और महिला को मोक्ष लेने के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए प्री एंड मेंस दोनों का एग्जाम देना है। ठीक है, ये सब देखकर बच्चे जैन धर्म के प्रति न महिलाओं का रुख बहुत कड़क हो गया, मतलब अलग हो गया। ठीक है, जैन धर्म में बच्चे, जैन धर्म के अंदर क्या है, महिलाओं को ज्यादा तजब्बू नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जैन धर्म का कम विकास होने का एक ये भी कारण था कि वहां पे महिलाओं को ज्यादा तजब्बू नहीं दिया गया। ज्यादा तजब्बू दिया होता तो एक बार जैन धर्म का विकास संभव हो पाता। ठीक है। दूसरी बात बच्चे ये है कि हमारे जो महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, कौन से भाषा में बच्चे? प्राकृत भाषा में। उस टाइम की जो प्राकृत भाषा थी ना, बहुत ही कलिष्ठ भाषा थी, मतलब बहुत हार्ड भाषा थी, ये लोगों को कम समझ में आता था। ठीक है, जिस कारण क्या है, जैन धर्म का विकास बहुत कम हुआ। एक और कारण था कम विकास का, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को बहुत ही कठोरता से लागू कर दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या था बच्चे? कि ब्रह्मचर्य में आपको स्त्री से दूर रहना है, महिलाओं से दूर रहना है, ज्यादा लाल पीला हरा नीला के चक्कर में आपको नहीं पड़ना था। ठीक है, तो उन्होंने क्या ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा कठोरता से लागू कर दिया, जिस वजह से जो युवाओं का रुख था जैन धर्म के प्रति बिल्कुल बिखर गया। ठीक है,
आजकल के लड़के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो उस टाइम पे भी क्या था, युवा जो था जैन धर्म से थोड़ा सा हट गया। समझ में आया बच्चे? क्योंकि युवा जो है बिना लाल पीला हरा नीला के चक्कर में रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म का कम विकास का क्या क्या कारण बच्चे? एक तो महिलाओं को वहां पे ज्यादा तजब्बू नहीं दिया गया, दूसरा इसकी भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी जो कि बहुत कम समझ में आती थी, ठीक है। तीसरा, ब्रह्मचर्य को बहुत कठोरता से लागू किया गया, ठीक है। तो जैन धर्म के कम विकास के 2-3 कारण हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे तो बच्चे जैन धर्म के कम विकास के कितने कारण हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये हो सकता है कि इसकी भाषा प्राकृत भाषा थी, ठीक है, प्राकृत भाषा थी जो लोगों को कम समझ में आती थी। दूसरी क्या थे बच्चे? महिलाओं को ज्यादा तजब्बू नहीं दिया गया इसमें, ठीक है, इसके वजह से। तीसरा बच्चे क्या हो सकता है, यहाँ पे लोग नंगे रहते थे, नंगे रहने के कारण भी लोग जो थे ना इस ओर ज्यादा आकर्षित नहीं हो रहे थे, ठीक है। नंगे रहने के कारण भी इस धर्म की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत कम था, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है बच्चे? ब्रह्मचर्य को बहुत कठोरता से लागू किया गया था, ब्रह्मचर्य के नियमों को बहुत कठोरता से लागू किया गया था, ठीक है बच्चे। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु जब हो गई थी ना बच्चे, तो उस मृत्यु के बाद क्या है, जो जैन धर्म का जो बिखराव था बहुत तेजी से होने लगा था, ठीक है। तो इस जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया गया, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन किया गया, ठीक है। इसी सम्मेलन को हम क्या है, जैन संगीति बोलते हैं, जैन संगीति हो गया। आगे बौद्ध में भी बहुत संगीतियां होंगी, ठीक है। इन संगीतियों में क्या होता है, धार्मिक रिवाजों को, धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है। तो इसको मिटा दे बच्चे, चलिए। तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद बच्चे जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या हुआ, जैन संगीतियां हुई, ठीक है। जैन संगीतियों में क्या होता है, धार्मिक चीजों को अच्छे से समझाया पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पहली जैन संगीति जो बच्चे हुई थी, पहली जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी बच्चे? पहली जैन संगीति जो हुई थी बच्चे 300 ईस्वी पूर्व हो गई थी, 300 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उस टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चे? स्थूल बाहु, ठीक है। स्थूल बाहु के अध्यक्षता में बच्चे 300 ईस्वी में क्या है, पहली जैन संगीति की गई, ठीक है। जैन संगीतियां क्यों होती थी? क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। चूंकि इस धर्म का बिखराव बहुत तेजी से हो रहा था, तो ये संगीति का आयोजन किया गया ताकि धर्म के बारे में अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके, धर्मों को अच्छे से लोगों को समझाया जा सके और ये धर्म आगे तेजी से बढ़ सके, ठीक है। तो पहले जैन संगीति की अध्यक्षता किसने कर दी बच्चे? स्थूल बाहु ने। और ये हुआ कहाँ था बच्चे? पहली जैन संगीति क्या हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा जो आज के पटना में, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा में हो गया था, ठीक है। इस टाइम पे बच्चे, इसी टाइम पे भद्रबाहु भी था, ठीक है, भद्रबाहु, इस टाइम पे भद्रबाहु, इसने क्या कर दिया बच्चे? इसने 12 अंग पुस्तक की रचना कर दी। इसी टाइम पे 12 अंग जो पुस्तक है इसकी रचना कर दी, ठीक है। भद्रबाहु ने क्या किया बच्चे? 12 अंग पुस्तक की रचना कर दी, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 12 अंग की पुस्तक जो है वो कौन से जैन संगीति के टाइम पे हुई थी, प्रथम या द्वितीय? तो प्रथम में, ठीक है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की बच्चे? तो स्थूल बाहु ने, ठीक है, स्थूल बाहु ने। कब की थी बच्चे? 300 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्रा में। कहाँ की बच्चे? पाटलिपुत्रा में। समझ में आया बच्चे? लेकिन बच्चे ये जो जैन संगीतियां थी ना, ये लगभग जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो संगीतियां हैं 5 साल 10 साल मेरे हिसाब से वार्षिक होना चाहिए। जैसे कांग्रेस अधिवेशन भी होता था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, और आज भी मंथन होते रहता है। लेकिन प्रथम जैन संगीति के बाद ना बच्चे जो दूसरी जैन संगीति हुई ना, उसमें काफी अंतर हो गया, मतलब बहुत लंबा गैप हो गया, जिस वजह से क्या है, जैन धर्म बिल्कुल अपने बिखरने के कगार पे आ गया था, ठीक है। तो पहले जैन संगीति कब हुई बच्चे? 300 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म को यदि 0 माना जाए तो 300 ईसा पूर्व, 0 से 300 ईसा पूर्व।
और बाद में दूसरी जैन संगीति कब हुई बच्चे? 600 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में, मतलब टोटल 900 साल का गैप हो रहा है। टोटल कितना गैप हो जा रहा है? 900। तो सोचिए, पहली जैन संगीति 300 ईस्वी में हुई और दूसरी जैन संगीति 900 साल बाद, मतलब इसका विकास कैसे तेज होगा बताइए? समझ में आ रहा ना बच्चे? तो एक बिखराव का कारण ये भी था, एक जैन धर्म के कम विकास का कारण ये भी था, जैन संगीतियां जो धार्मिक आयोजन थे उनका बहुत लंबे समय अंतराल में होना। ठीक है, तो दूसरी जैन संगीति कब हुई बच्चे? यही लिख दें, सेकेंड जैन संगीति कब हुई बच्चे? 600 ईस्वी में, नॉट ईसा पूर्व, 600 ईस्वी में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई बच्चे बताइए? इसकी अध्यक्षता किसने की बताइए बच्चे? हाँ आप बताइए, किसने की इसकी अध्यक्षता? देवादि श्रवण। ठीक है, बहुत बढ़िया। देवादि, शिवांश पढ़ने में ध्यान दे रहा है। देवादि श्रवण ने इसकी अध्यक्षता कर दी, देवादि श्रवण ने। ठीक है, अभी हम यदि आपसे पूछते कि पहली जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूल बाहु ने की, तो दूसरी के किसने की बच्चे? तो आप तुरंत बोल देते भद्रबाहु। अब एक गधे ये बता कि 900 साल तक भद्रबाहु के जिंदा रहेगा? पहली 300 में हुई, दूसरा 900 साल बाद हुआ, तो 900 साल तक क्या भद्रबाहु जिंदा रहता? नहीं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, 600 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किसने की? देवादि श्रवण, देवादि। और इसी जगह पे बच्चे, इसी जगह पर अलग अलग जैन मुनियों ने, इस जगह पर अलग अलग जैन मुनियों ने 12 अंग पुस्तक से मिलता जुलता, 12 अंग पुस्तक से मिलता जुलता 12 उपांग पुस्तक लिख दी, 12 उपांग। ठीक है, 12 उपांग पुस्तक की रचना कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बच्चे, पहले जैन संगीति में कौन सी पुस्तक लिखी गई बच्चे? तो 12 अंग। और दूसरे जैन संगीति में कौन सी पुस्तक लिख दी गई बच्चे? तो 12 उपांग। एक बात बताइए, महावीर स्वामी की जो पुस्तक थी, जो उसमें उनके उपदेशों को जिसमें संग्रह किया गया था, कौन सा था बच्चे? 14 पूर्वा। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा रिलेट करके। पहले जैन संगीति में कौन सी पुस्तक की रचना? 12 अंग। दूसरे जैन संगीति में किसकी रचना बच्चे? तो 12 उपांग। समझ में आया बच्चे? ये बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लेता है, ये एक एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की बच्चे? देवादि श्रवण, देवादि श्रवण। ये वाला जो जैन संगीति हुई थी ना बच्चे, एक गुजरात का बल्लभी एक जगह है, गुजरात में बल्लभी, वहां पे हुआ था। ठीक है, बल्लभी में। समझ में आया? दोनों जैन संगीतियां समझ में आई बच्चे? चलिए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहली जैन संगीति कहाँ हुई बच्चे? पाटलिपुत्र में। कौन से ईस्वी में? 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहले वाले की स्थूल बाहु ने, स्थूल बाहु ने। और इस टाइम पे भद्रबाहु ने 12 अंग पुस्तक की रचना कर डाली। ठीक है, सेकेंड जो जैन संगीति हुई थी वो पहले वाले से 900 साल बाद, मतलब 900 साल का गैप था, उसके बाद हुआ। ठीक है, 600 ईस्वी में। ठीक है, इस टाइम पे इसकी रचना किसने की बच्चे? किसकी अध्यक्षता में हुआ? देवादि श्रवण, देवादि श्रवण। और इस टाइम पे क्या है, अलग अलग मुनियों ने क्या कर दी? 12 उपांग पुस्तक की रचना कर दी, जो कि 12 अंग से मिलती जुलती पुस्तक थी। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई बच्चे? गुजरात के बल्लभी में। ठीक है, गुजरात के बल्लभी में। समझ में आया बच्चे? चलिए देखिए एक चीज और देखिए बच्चे, जो हमारे जैन धर्म वाले जो थे ना, वो अहिंसा के पुजारी थे, मतलब उनको हिंसा नहीं करना था। वो इतने अच्छे थे कि उनसे किसी की हत्या ना हो जाए, ये सोचकर वो कभी खेती नहीं किया। देखिए, खेती करेंगे तो आपको कुदाल चलाना पड़ेगा। कुदाल चलाने में क्या है, कुदाल चलाया, पता लगे अंदर मुंह से मुंह कट जाएगा। ठीक है, तो इस डर से वो कभी खेती नहीं करते थे। आज भी आप देखिएगा जगह जगह पे जो जैन समुदाय के लोग हैं, वो क्या मोर के पंख अपने साथ लिए रहते हैं। यदि वहाँ कोई बैठना होता है तो पंख से साफ सुथरा कर देते हैं, फिर बैठते हैं। समझ आए बच्चे? चलिए, तो ये क्या है, ये लोग कभी कृषि नहीं करते थे। ठीक है, और क्या बच्चे, इन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, इन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है,
इन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की कभी, भगवान को ये लोग नहीं मानते थे। ठीक है बच्चे, चलिए इसमें बच्चे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि महावीर स्वामी का लोगो क्या था। लोगो मतलब क्या होता है, दिखाई दे रहा है आपको? लोगो मतलब क्या होता है? जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का लोगो क्या है, तो कमल का फूल। कांग्रेस का लोगो क्या है, तो पंजा। वैसे इस टाइम पे जो हमारे महावीर स्वामी थे इनका भी लोगो होता था। इनका लोगो क्या था बच्चे बताइए? बहुत बड़े, इनका लोगो सिंह था, सिंह। पीछे दिखाई दे रहा बच्चे सबको? सेम एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, ये महावीर स्वामी का लोगो है, ठीक है, महावीर स्वामी का, ठीक है। सेम पार्श्वनाथ का पूछेगा, पार्श्वनाथ का लोगो क्या था? जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका लोगो क्या था बताइए बच्चे? बहुत बढ़िया, इनका लोगो बच्चे सांप था। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है इसमें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से जीन किसको कहा जाता है? जीन। देखिए बच्चे, जो महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति करके आए थे 12 साल के कठोर तपस्या के बाद जब वो लौटे तो उनको जीन कहा गया। महावीर स्वामी को क्या बोला गया? जीन महावीर। ठीक है, ज्ञान अर्जन के बाद इनको क्या बोला गया बच्चे? जीन की उपाधि दी गई थी महावीर स्वामी को। ठीक है, जीन एंड महावीर। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। टाइम हो गया, चलिए कल हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। जय हिंद।